आप देख रहे हैं दृश्य टाइम्स। मैं हूं सजल सक्सेना। आज बात उस स्थान की जिसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जो आज भी अड़िग खड़ा है। आज बात सोमनाथ मंदिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश की जो सीधे इतिहास को दर्शाता है, इतिहास से टकराता है। गुजरात के सोमनाथ में कल एक ऐतिहासिक दिन था। जी हाँ, 11 जनवरी कल एक ऐतिहासिक दिन। 1026 में हुए पहले आक्रमण को आज 1000 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर थे और उनके दौरे का केंद्र रहा सोमनाथ मंदिर। ये वही मंदिर है जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार भारत ने फिर खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सोमनाथ मंदिर पहुंचे। करीब 30 मिनट तक उन्होंने पूजा अर्चना की। शिवलिंग पर जलाभिषेक, पंचामृत, बेलपत्र और फूल अर्पित किए। मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने महादेव की आरती की और आस्था का संदेश दिया। आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद। साल पहले तब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। पूजा से पहले प्रधानमंत्री मोदी शौर्य यात्रा में शामिल हुए। 108 घोड़ों का काफिला, साधु संतों की उपस्थिति और दोनों हाथों में डमरू लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शिव भक्ति और शौर्य का संदेश दिया। उन्होंने वीर हमीर जी गोहिल की मूर्ति को नमन किया, जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1026 में गजनवी को लगा था कि उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन उसके बाद ही सोमनाथ का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। उन्होंने कहा, खिलजी ने भी मंदिर तोड़ा, लेकिन जूनागढ़ के राजाओं ने फिर से मंदिर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, न तो सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत। उन्होंने कहा, मजहबी कट्टरपंथियों को लगा कि उनकी तलवार जीत रही है, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि सोमनाथ के नाम में ही अमरता है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कहा, आज भी देश में वे ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने याद दिलाया, जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तब भी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
आज भी हमें सावधान रहना होगा ऐसी ताकतों से जो देश को बांटने की कोशिश करती हैं। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है, एकजुट रहना है, ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिश से रच रही है। लेकिन साथ ही संदेश साफ था, भारत एकजुट है, आत्मविश्वास से भरा है और अपने गौरव को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। 1000 साल पहले भी सोमनाथ खड़ा था, आज भी खड़ा है और आज भी अडिग है, और यही है भारत की असली ताकत। देखते रहिए दृष्टि पॉइंट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।